हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th का मैथ समुच्चय सेट को देखेंगे। चैप्टर नंबर 1.3। 1.3 देखने से पहले हम लोग पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि समुच्चय को यदि अच्छे से समझना है तो आप लोगों को इसकी परिभाषा अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो पीछे हमने जितने परिभाषाएं बताए, रोस्टर विधि क्या होती है, समुच्चय गुण विधि क्या होती है, रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, एकल समुच्चय क्या होते हैं। एकल समुच्चय मतलब जिसमें केवल एक अवयव हो। और समान समुच्चय क्या होते हैं, परिमित समुच्चय क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, इनके बारे में पीछे हम लोग वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे उप समुच्चय क्या है। उप समुच्चय मतलब सबसेट। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव दो सेट होंगे जिसमें यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर हमारे पास 1 2 3 है, और तो क्या होना चाहिए, बी बराबर हमारे पास होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। अर्थात 1 2 3 भी होना चाहिए। इतना होगा तब भी चल जाएगा, या तो 4 भी लिख सकते हो। तो आप इसको कह सकते हो कि भाई ये हमारा क्या है, यह हमारा एक उप समुच्चय है। किसका? बी का। ये जो है एक उप समुच्चय कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हो ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये नहीं रहता तब भी चल जाता, तब भी वही कहलाता, लेकिन ये तब बराबर समान समुच्चय भी कहला सकता है। समान समुच्चय का डिफिनेशन में पढ़े हो कि जो एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट बी में हो तो इसे समान समुच्चय भी कहते हैं। तो बिल्कुल आप इसको समान समुच्चय भी या समान समुच्चय की श्रेणी में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए उप समुच्चयक संख्या ज्ञात करने के लिए कैसे उप समुच्चयक संख्या ज्ञात करते हैं। उप समुच्चयक संख्या ज्ञात करने के लिए 2 की पावर n 2 की पावर n परिभाषाओं 2 की पावर n फार्मूले का यूज करते हैं इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए। जैसे मैं कहूं कि यदि a बराबर मेरे पास 1 2 3 है, ठीक है, तो इसमें उप समुच्चयक संख्या कुल कितनी होगी? तो देखो 1 2 3 है, 2 की पावर 3 बराबर 8। तो यहाँ से 2 की पावर n फार्मूला यूज होगा, तो 2 की पावर n मतलब 3 है, तो कितना इसके उप समुच्चयक संख्या कितनी आएगी? 8। कौन कौन सी आएगी देख लो। सबसे पहले तो एक हम लिख लेते हैं 5। क्या लिख लेते हैं? 5। 5 मतलब खाली रिक्त समुच्चय होता है, ये सब में लिखा जाता है। इसके बाद एक हमारा है कौन? 1। फिर क्या है? 2। फिर क्या है? 3। फिर क्या है? देखो 1 2। फिर क्या है? 2 3। फिर क्या है? 3 1। फिर क्या है? 1 2 3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। यही आठों आपके क्या कहलाएंगे? उप समुच्चय। उप समुच्चय संख्या अगर पूछे, जैसे ए बराबर, एक क्वेश्चन आता है कि यदि एक ए बराबर दे देगा 1 2 3 4, पूछेगा उप समुच्चय संख्या बताओ, तो 2 की पावर 4 बराबर 16 कहेगा। उप समुच्चय संख्या लिख के बताओ, तो इस तरीके से लिखेंगे। पहले लिखेंगे 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर 1 2 3। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहां से हमारा। अब अगर इसी पे हम घात समुच्चय की थोड़ी सी चर्चा कर लें, घात समुच्चय की, तो घात समुच्चय क्या होता है? उप समुच्चयों की संख्या को यदि एक समूह के रूप में लिख दिया जाता है तो यही हमारा घात समुच्चय कहलाता है। जैसे यहीं पे हमारी ये संख्या है, अगर मैं कहूं इसी की घात समुच्चय लिखिए, तो घात समुच्चय क्या होगा? पावर सेट। घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या कहलाएगा? जैसे कि ये हमारा सबसेट था, मतलब कि हमारा क्या था? उचित उप समुच्चय था। उप समुच्चय के ऊपर अगर हम एक और ब्रैकेट लगा दें तो घात हो जाएगा। मतलब घात का मतलब जैसे स्क्वायर होता है तो घात हो जाता है। इसी तरीके से ये सारे जो उप समुच्चय लिखे गए हैं इनके ऊपर अगर हम एक ब्रैकेट और लगा देते हैं मझले कोष्ठक का, तो हमारा क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। बात क्लियर हुई? फिर से समझ लो। उप समुच्चयों की संख्या को लिख दो, उसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगा दो, तो वही हमारी क्या कहलाती है? घात समुच्चय कहलाती है। ठीक है, तो घात समुच्चय क्लियर हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हम एक चीज और देखते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया उचित उप समुच्चय। उचित
उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इसमें भी लिखते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें भी दो सेट होंगे, दो सेट होंगे। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होंगे, लेकिन समुच्चय बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि ए में नहीं होगा। तो अर्थात कहने का मतलब है समान समुच्चय नहीं हो सकता है। जैसे कि देखो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। अर्थात ए बराबर अगर 1 2 3 है तो बी बराबर ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो कि ए में ना हो। कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा और लिख सकते हो, 5 6 7 8 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इतना अगर लिखते तो आप लोग कहते कि वही सेम है, तो सेम है तो बिल्कुल सही बात है। उसने कहा था कि ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए, बस इतना ही परिभाषा था उसका। लेकिन इस परिभाषा में क्या है कि ए के सारे अवयव बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि ए में ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमने उचित उपसमुच्चय को समझा, तो उपसमुच्चय समझा, उचित उपसमुच्चय समझा, उपसमुच्चय संख्या निकालना समझा, घात समुच्चय समझा। अब हम लोग समझेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, इनवर्स सेट, सार्वत्रिक समुच्चय को समझेंगे। सार्वत्रिक हिंदी में लिखा है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसमें सार्वत्रिक का मतलब समझ गए, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, अर्थात ऐसा सेट जिसके अंतर्गत बाकी सभी सेट शामिल हो, उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसे हम यू से इंडिकेट करते हैं, यू से इंडिकेट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। अर्थात कहने का मतलब जैसे कि ए बराबर है यदि 1 2 3 है, बी बराबर यदि मान लीजिए हमारे पास 4 5 है, सी बराबर हमारे पास मान लीजिए 7 8 है, और डी बराबर हमारे पास मान लीजिए 90 100 है, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट मतलब ये सारे जो एलिमेंट है वो इसके अंदर होने चाहिए। तो सिंपल सा इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक लिख दो, खत्म बात। चाहे तो 100 तक लिख दो, 100 तक भी लिख दोगे तब भी इसके अंतर्गत ए बी ए बी ए बी ए बी सब आ जाएंगे इसमें। तो ये तो आ ही जाए, एक्स्ट्रा भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये सारे होने चाहिए कंपलसरी। ठीक है, तो यहाँ से बात समझ गए होंगे आप लोग। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है जितने सेट दिए रहे सब के सब उसके अंदर हो, वो हमारे सेट क्या कहलाते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 की तरफ बढ़ते हैं और 1.3 को समझते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में प्रतीक मतलब सबसेट या सबसेट नहीं को भरकर सही कथन दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि 2 3 4 डॉट 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 करके ऐसे लिखा है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5, इसमें हमें भरना है। क्या ये है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 2 3 4 2 3 4 है इसमें, इसलिए हमारा ए वाला बन जाएगा, ए वाला निशान बाहर आ जाएगा। अगर ये चीज इसमें नहीं होता तो हम इसे कट कर देते। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया। दूसरा देखिए हमारा इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी, फिर डैश करके यहाँ पे दिया हुआ है कितना, बी सी डी, तो
तो देखिए क्या ए इसमें नहीं है, तो ये नहीं मिला, तो ये वाला निशान मार दीजिए। इसी तरीके से कह रहा है एक संबंध एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 9 का एक विद्यार्थी है। कक्षा 9 का एक विद्यार्थी है, ध्यान से समझिएगा, कक्षा 9 का विद्यार्थी है। कक्षा 9 का विद्यार्थी मान लीजिए आप ही है या कोई भी है, कक्षा 9 का एक विद्यार्थी है, 9 नहीं 11 है क्या, हाँ कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। और आगे दिया है कि एक संबंध एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो जाहिर सी बात है, आप 9 में पढ़ते हैं तो विद्यालय में ही तो आपके पढ़ते हैं, तो अर्थात ए वाला तो इसमें ऑलरेडी आ जाएगा। ये कक्षा है, कक्षा जो है वो विद्यालय के अंदर ही आता है ना, विद्यालय के अंदर तो ढेर सारे होते हैं, ढेर सारे, पूरे विद्यालय के अंदर तो ही ये है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ये पूछ दिया। 4 में कह रहा है कि एक संबंध या किसी समतल में स्थित वृत्त, इसी तरीके से इसको लगा लेंगे, सिंपल सी चीजें हैं, बाकी समझते हुए भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग भर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीजें हैं, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 3 तक सेम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 से हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग इस तरीके से भर लेंगे 1 2 3 को। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखना है। इसमें पहला है, पहले में तो सिर्फ ए दिया है, उप समुच्चय की संख्या जैसे 2 की पावर n से निकालते हैं, n की जगह कितना यहाँ 1 है, तो 2 की पावर 1 बराबर 2 अर्थात 2 आएगा। कौन कौन से, पहला तो एक फाई होता है बताया गया है, दूसरा एक ए, तो ये 2 हो गए उप समुच्चय की संख्या। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, 2 छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पे ए और बी दिया है, तो यहाँ पे 2 की पावर n होगा, अर्थात कितना 2 की पावर 2 बराबर कितना 4, 4 आएंगे। कौन कौन से, पहला आएगा फाइव, दूसरा आएगा ए, तीसरा आएगा बी, चौथा आएगा ए बी। क्लियर क्लियर, चलिए तो इसका तीसरा और चौथा आप खुद से करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ता हूं ताकि आप लोग घर पे अभ्यास करें, नहीं तो सिर्फ आप लोग सिर्फ हम यहाँ से मेहनत करेंगे, छाप के रख देंगे, फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। खुद से आप लोग अभ्यास करेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा तो आप लोग क्वेश्चन कमेंट भी करेंगे, पूछेंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को बता पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। कह रहा है कि पीए के कितने अवयव होंगे यदि ए बराबर क्या दिया है 5। 5 मतलब कोई एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पे क्या कुछ भी आएगा, नहीं आएगा, 5 ही आएगा। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखना है भाई, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है, जिसमें पहला है हमारा कितना, यक्स संबंधे यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, आर मतलब रियल नंबर से, और ये कहां से है 4 से लेके, 4 से हमारा क्या है, एक्स का जो मान है 4 से -4 से बड़ा होगा, और किससे 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा होगा। तो मान क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो भाई रियल नंबर है, रियल नंबर में हम सारी संख्याएं आती हैं, तो -4 से बड़ी कौन सी होती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, क्योंकि 6 के बराबर बोला है तो 6 के बराबर तक लिखेंगे। इसके लिखने का तरीका एक तो ये हो गया, आंसर में कई तरीके से दे सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे कोष्टक के बारे में बताया था कि कोष्टक को कैसे कैसे लिखा जाता है। तो यदि इसे बड़े कोष्टक में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे -3 से लेके -3 से लेके 6 तक, और अगर इसी को छोटे कोष्टक में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, छोटे कोष्टक में मतलब इसकी एक ज्यादा, मतलब -4 से लेके इसके एक ज्यादा, मतलब कहां तक 7 तक, इस तरीके लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी आगे कुछ छोटा कुछ बड़ा कोष्टक दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, उसको समझेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 6वें का, हम दूसरा 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। 6वें का हमारे पास कितना है दूसरा, 6वें का दूसरे में हम लोग देखेंगे यक्स संबंधे यक्स, यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, और ये कहां से है -12 से लेके, जो एक्स की वैल्यू होगी वो -12 से बड़ी होगी,
और -10 से छोटी होगी। देखो -10 से बड़ी, सॉरी -12 से बड़ी, -12 से बड़ी कौन सी होती है? -11 होती है, -10 होती है, लेकिन वो बोल दिया फिर कहाँ तक? -10 से छोटा। -12 से बड़ा हो, -10 से छोटा हो, अर्थात सिर्फ एक, कौन सा? -11। बस। क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, एक ही छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये कह रहा है कि x संबंधी x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, जहां 0 जो है वो x के बराबर है या छोटा है और 7 से छोटा है। तो सिंपल सा आप लोग समझ गए, 0 से लेना है, 7 से छोटा मतलब 6 तक लेना है। तो यहाँ आप लोग क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे छोटे कोष्टक में, बड़े कोष्टक में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0 से लेके 6 तक। छोटे कोष्टक में लिखेंगे तो कहां से लिखेंगे? -1 से लेके 7 तक, क्योंकि इसको छोड़ेंगे आगे से चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो निम्नलिखित अंतरालों का समुच्चय निर्माण रूप दिया है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, इसको खोल के रिटर्न लिखना है। पहले देखो, पहले क्वेश्चन कैसे लिखा है? छोटे कोष्टक में -3, 0 छोटे कोष्टक में लिखा है। इसका मतलब इसके यहां से और इसके यहां तक, तो मतलब इसका एक छोड़ेंगे तो अर्थात क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे, और इसका एक इधर लिखेंगे तो अर्थात क्या लिखेंगे? -1, अर्थात यही दोनों संख्याएं हमारी लिखनी है। इसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे x संबंधी x। आपको मन कर रहा है तो आप लोग लिख दो रियल नंबर। अब यहाँ से क्या लिखोगे? जो x की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, देखिए -3 से, ऐसे लिख दो, -3 से जो कि बड़ा होना चाहिए x, और 0 से छोटा होना चाहिए, बस सिंपल। दूसरा इसका क्या दिया हुआ है? बड़े कोष्टक में 6 से लेके 12 तक दिया है। बड़े कोष्टक का मतलब जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पूरा लिखना है, अर्थात 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरा लिखा जाता है मझले कोष्टक में। अब इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? x संबंधी x, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और यहाँ लिखेंगे कैसे भाई? देखो 6 से लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, नहीं समझ में आ रहा 6 से लिखो ऐसे, 6 से बड़ा होगा x की वैल्यू, और 12 के बराबर या 12 से छोटा होगा, बस सिंपल है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए इसमें भी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? कुछ भी लिख सकते हो। देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या दिया? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। प्रत्येक आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे प्रत्येक के लिए? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है तो सिर्फ आप डायरेक्ट लिख दो सभी त्रिभुजों का समुच्चय। यहाँ पहला जो दिया है, कह रहा है समकोण त्रिभुजों का, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय क्या दिया? तो आप इसका यूनिवर्सल अगर लिखना हो तो यूनिवर्सल में लिख दो x संबंधी x, क्या x संबंधी x, क्या जहां x सभी त्रिभुजों का समुच्चय, या सभी समकोण त्रिभुजों का समुच्चय भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट x यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि ये सारे जितने भी त्रिभुज हैं इसके अंदर आने चाहिए, तो डायरेक्ट आप लिख दो, कुछ भी लिख दो। समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय दिया है तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय भी लिख सकते हो, उसमें भी आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। समुच्चय a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना दिया है। इन तीनों समुच्चय एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय के लिए समुच्चय लिया जा सकता है? a बराबर आपको दिया है 1, 3, 5, b बराबर दिया हमारे पास 2, 4, 6, और c बराबर दे दिया हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8।
तो यहाँ पे अब विकल्प जो दिया देखो, ए बराबर दिया है 0 1 2 3 4 5 6। दूसरा विकल्प दिया हुआ है हमारे पास 5। तीसरा विकल्प हमारे पास दिया हुआ है कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और विकल्प नंबर 4 दिया हुआ है हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसमें कौन कौन से हैं उसको ध्यान से देखो, 1 3 5। तो 1 3 5 इसमें है तो ये भी कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन अभी देखो 2 4 6, 2 4 6 अर्थात इसमें मिल गया भाई, अभी ये दोनों तो मिल गए, 0 भी मिल गया, लेकिन 8 नहीं मिला तो ये वाला कैंसिल, ये वाला शारीरिक समुच्चय नहीं होगा। 5 है तो ऑलरेडी कैंसिल है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इस वाले में देखो 1 2 3 सब तो है लेकिन 0 नहीं है तो ये भी कैंसिल, तो सीधा बचा कौन, ये वाला। तो ये वाला इसके लिए शारीरिक समुच्चय कंफर्टेबल है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला क्लास आप लोगों का। ठीक है, तो समुच्चय के लिए आप लोग परिभाषा अच्छे से क्लियर कीजिए, सारा समुच्चय आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो इतनी मेहनत की जा रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप लोग इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ सके, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिले और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराते रहें, और आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें ताकि हम लोग इसको रिवीजन करें, इसका टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करें। हाँ एक चीज़ ध्यान देना, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा उसको हम टेस्ट के माध्यम से आप लोगों का टेस्ट भी करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि ऑनलाइन व्यवस्था बनाया जाए तो ऑनलाइन करेंगे, नहीं तो फिर हम टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, आप लोग घर पे अपने लिए आप लोग करेंगे। ठीक है, और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे ताकि वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो धन्यवाद।